ओके, क्लास में हम स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट क्लास में हम करते हुए आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा और कुछ होमवर्क भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए, प्रोग्राम 1, पहला प्रोग्राम आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट यहाँ पर हम देते हैं और इनपुट हमने दिया MADAM, तो आउटपुट आना चाहिए 2। इनपुट जो है वो होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में और आउटपुट जो आएगा वो आएगा इंट के फॉर्म में। अनदर सैंपल देखें। डिजिट आना चाहिए आंसर 2। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। आपके पास 10 मिनट है, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर जो सॉल्यूशन है वो जो चैट बॉक्स है उसमें आप डालते रहिएगा, लेकिन ये टाइमिंग का आप ध्यान रखिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए हम क्लास में, तो आपकी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा तेज होनी चाहिए। ओके, एक और इनपुट दे दें। यहाँ पर एक चैट आया है कि एक और इनपुट दे दीजिए, तो ठीक है, एक स्ट्रिंग में हम इनपुट दे देते हैं 2332। 2332, तो आउटपुट आना चाहिए इंट के फॉर्म में। मतलब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन में क्या है, अगर पैलिंड्रोम है तो आंसर क्या आएगा 2, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अब इसको भी ये जो नंबर है इसको हमने एज ए स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो 2332 ये पैलिंड्रोम वैल्यू है, इसलिए मतलब क्या है, ये रिटर्न कर रहा है 2। ये फटाफट बनाइए। चलिए इस प्रोग्राम को हम देखें। क्लास टेस्ट 74 पब्लिक स्टैटिक void main string array args। मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं यूजर से इनपुट ले सकूं। तो import java.util.scanner, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन पास करें कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल इन जो सिस्टम क्लास, देन एक स्ट्रिंग हमें चाहिए। स्ट्रिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका नाम इनपुट sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इतना काम तो इनपुट का हुआ। मैं यहाँ पर मेंशन भी करता हूँ, ये जो काम है ये है इनपुट 74.java। अब हम आते हैं प्रोग्राम पे, एक्चुअल जो ऑपरेशन हमें दिया गया करने के लिए उस पे आ रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, टेम्परेरी स्ट्रिंग जो अभी क्या रहेगी एम्प्टी, खाली। हम इस एम्प्टी स्ट्रिंग में मान लेते हैं कि एक सैंपल में यहाँ से रख लेता हूँ, ये वाला सैंपल रख लेते हैं या जो है वो रख लेते हैं मैडम। मान लेते हैं हमने इनपुट में क्या दिया मैडम, मतलब इनपुट वैल्यू कितना हुआ स्ट्रिंग मैडम। देन टेम्परेरी में हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू यहाँ से मतलब लास्ट से हम रीड करते जाएंगे और इस टेम्प में स्टोर करते जाएंगे। देन एक बार चेक करने के लिए यहाँ पर हम प्रिंट करा लेंगे हम वैल्यू ऑफ टेम्प।
सिर्फ चेक करने के लिए। नाउ अब एक एक करके वैल्यू मैं टेम्प में स्टोर करवा देता हूँ, लेकिन कैसे स्टोर करवाएंगे, तो यहाँ पर एक लूप चाहिए ताकि हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सके। तो यहाँ लिख देते हैं इंट आई इक्वल टू लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे होगा चलिए देखें। लेंथ कितनी है मैडम की 5, और इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, इंडेक्सिंग 4। तो 4 क्या होगा, लेंथ -1। तो मैं यहाँ पर आई की वैल्यू क्या दे देता हूँ कि इनपुट डॉट लेंथ -1 से लेकर लूप कहाँ तक चले, जब तक आई बड़ा या बराबर ना हो जाए 0 के। और एक एक करके हम आई को क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट। देन टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस, यहाँ पर एक और मैसेज आया मेरे पास, वंदना ठाकुर, वेरी गुड वंदना। टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस इनपुट डॉट कैरेक्टर एट आई इंडेक्स। चलिए एक एक करके रीड करें। इनपुट डॉट लेंथ कितनी है 5, 5 -1 कितना होगा 4, तो आई की इनिशियल वैल्यू कितनी हुई 4। क्या 4 बड़ा या बराबर है 0 से, यस। तो अंदर गया, अंदर गया तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन है टेम्प इक्वल टू, टेम्प की वैल्यू अभी क्या है एम्प्टी, देन कॉन्कैट किसके साथ किया जा रहा है, कैरेक्टर एट 4 इंडेक्स। तो कैरेक्टर एट 4 इंडेक्स पे क्या है एम, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है एम। लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्या 3 बड़ा या बराबर है 0 के, यस। तो अंदर गया, अंदर जाने के बाद टेम्प प्लस टेम्प कॉन्कैट विद इंडेक्स पोजीशन 3 के कैरेक्टर। तो इंडेक्स पोजीशन 3 का कैरेक्टर क्या है ए। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ये क्या हो जाएंगे कॉन्कैट। तो अब क्या बचा, क्या आया इसमें एम ए। लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 बड़ा या बराबर है क्या 0 के, यस। अंदर गया, टेम्प के साथ कॉन्कैट हो जाएगा डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब डी। देन लूप फिर चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 बड़ा या बराबर है क्या 0 के, यस। अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद टेम्प के साथ क्या कॉन्कैट हो जाएगा, कैरेक्टर एट 1 इंडेक्स। तो कैरेक्टर एट 1 इंडेक्स पे क्या है ए। लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्या 0 बड़ा या बराबर है 0 के, यस। अंदर गया तो टेम्प के साथ इंडेक्स पोजीशन 0 का कैरेक्टर कॉन्कैट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कॉन्कैट हो गया, देखिए ये रिवर्स हो गया है स्ट्रिंग। क्लियर। अच्छा, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इसको रिवर्स ही चलाना पड़ेगा, ठीक है, ये लूप को, वो सॉरी मैंने कमेंट गलत कर दिया, इस लूप को रिवर्स ही चलाना पड़ेगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो चलिए फॉरवर्ड भी चला के देखते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इनपुट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में लूप चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो काम हमने रिवर्स पे किया था, क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हमें उल्टा कुछ बना के दे देगा, चलिए चेक करते हैं। टेम्प इक्वल टू एस, सॉरी इनपुट डॉट कैरेक्टर एट आई इंडेक्स, और साथ में कॉन्कैट कर दें किसको, टेम्प के साथ। इसको बस मैंने चेंज किया है, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है। लूप फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, चलिए एक एक चेक करें। आई की वैल्यू है 0, क्या 0 छोटा है 5 से, यस। अंदर गया, अंदर जाने के बाद टेम्प की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, 0 इंडेक्स की वैल्यू, 0 इंडेक्स की वैल्यू, देन 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है अभी, कैपिटल एम। कैपिटल एम कॉन्कैट हुआ किससे, एम्प्टी से, तो क्या बन गया कैपिटल एम। तो अब टेम्प की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एम। लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 छोटा है क्या 5 के, यस। अंदर गया तो कैरेक्टर एट 1 पोजीशन, तो कैरेक्टर एट 1 पोजीशन पे क्या है ए। मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन अब आपको दिखाई दे रहा है। टेम्प में क्या रखा हुआ है, कैपिटल एम, और कैरेक्टर एट 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है ए। तो कैरेक्टर प्लस स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। ये क्या बन गया ए एम। लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 छोटा है क्या 5 के, यस। अंदर जाएगा तो ये जो डी है ये कहाँ जाएगा आगे, ठीक है। लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हुई 3, 3 छोटा है क्या 5 के, यस। अंदर गया तो कैरेक्टर एट 3 इंडेक्स
तो क्या है ए कहाँ आ गया यहाँ। जो फिर चला आई की वैल्यू कितनी हुई 4, 4 छोटा है क्या 5 के, यस अंदर गया तो कैरेक्टर एट 4 इंडेक्स जो क्या है स्मॉल m प्लस टेम्प से क्या हो गया कॉन्केट, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल m। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो रिवर्स में ही हमें ये लूप चलाना पड़ता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मेन है क्या लॉजिक आप दे रहे हो वैल्यू को कॉन्केट कराने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर रिवर्स चलाया तब भी यहाँ पर एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में कॉन्केट हो चुके हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लूप चलाया तब भी एलिमेंट यहाँ पर क्या हो चुके हैं रिवर्स डायरेक्शन में कॉन्केट हो चुके हैं। तो दोनों के टाइम की वैल्यू आपको सेम ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर आपको मन में ऐसा था कि भाई रिवर्स करना है हमें किसी स्ट्रिंग को तो लूप को रिवर्स डायरेक्शन में ही चलाना है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, मेन है लॉजिक्स। तो मैं काम करता हूँ ये वाले जो लॉजिक्स है इसको मैं हटा देता हूँ। अब टेम्प की वैल्यू क्या है चलिए देखें, टेम्प की वैल्यू क्या है, जावा सी टेस्ट 74 डॉट जावा, देन कोई एरर तो नहीं है, नहीं लग रहा है अभी तक होता तो आ जाता। टेस्ट 74 इनपुट मांग रहा है हमसे, तो हम यहाँ दे देते हैं DIGIT डिजिट, और रिवर्स में क्या हो गया डिजिट ये देखिएगा TIGID। ठीक है, तो रिवर्स हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इफ जो आपका इनपुट है डॉट इक्वल्स इग्नोर केस विथ किसके साथ, टेम्प के साथ। तो इक्वालिटी हमें चेक करनी है लेकिन केस को इग्नोर करके, क्योंकि आप देखिए यहां पर अगर मैं चेक करूंगा कैपिटल M क्या स्मॉल m के इक्वल है तो फॉल्स दे देगा, इसलिए मैं केस को इग्नोर करके चेक कर रहा हूं। अगर इक्वालिटी आती है तो यहाँ पर रिटर्न में क्या आ जाए 2, अदरवाइज रिटर्न में आ जाए 1, या रिटर्न या प्रिंट हो जाए 1। तो अगर किसी मेथड में आप बना रहे हो तो उसको आप प्रिंट कर दीजिएगा, सॉरी सॉरी रिटर्न कर दीजिएगा। वापस रन कराते हैं, जावा सी 10 MADAM, मैडम 2, 2 मतलब सही है, मतलब पैलिंड्रोम। अनदर केस DIGIT 1 मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। 2 अच्छा अगला है 2332, क्या आया 2 मतलब ये भी क्या है पैलिंड्रोम। तो आई थिंक जिसका आंसर लेट आया है या जिसने अभी तक कोड ही नहीं कर पा रहा है तो उसको ये समझ में आ गया होगा। तो ये पहला तरीका है प्रोग्राम को बनाने का। तो मैं बोल देता हूँ सॉल्यूशन और वे 1। अब अनदर सॉल्यूशन मतलब वे 2 देखें तो इस प्रोग्राम को हम और भी इजी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर का यूज करके हम इस प्रोग्राम को इजी कर सकते हैं। चलिए देखें कैसे। ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको कंडीशन चेक करने की पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हमें इक्वालिटी से तो चेक करना ही है। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। मैं इस रिवर्स करने पे मेरे को पूरा फॉर लूप लगाना पड़ रहा है और हर बार एलिमेंट कॉन्केट होते जा रहे हैं, तो इस तकलीफ से बचने के लिए इसको भी क्या कर दें हम 1 इसको अभी हम रख लेते हैं लेकिन इसको यूज करेंगे हम लास्ट में। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप स्ट्रिंग बफर का यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग बफर क्लास न्यू स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर या बफर वैल्यू किसकी देगा, किसी स्ट्रिंग की, तो हमें यहाँ पर बफर में क्या रखना पड़ेगा स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अब स्ट्रिंग वैल्यू क्या कौन सी है, कहाँ स्टोर किया है इनपुट। ठीक है, अब हम क्या करें, हम यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग बफर का एक मेथड है रिवर्स। रिवर्स स्ट्रिंग बफर को हमने रिवर्स कर दिया और कहाँ स्टोर कर दिया टेम्प में। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इसको कंपाइल करके आपको बताता हूँ। इस प्रोग्राम में अभी दिक्कत है क्या, लाइन नंबर 13 पे एक एरर आ रहा है कि इनकम्पैटिबल टाइप। पहले लाइन नंबर 13 देखें, ये है स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू एसबी डॉट रिवर्स। हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें लाइन नंबर 13 कौन सी है, यहाँ पर अभी एरर आ रही है।
क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो स्ट्रिंग बफर ये जो वैल्यू है, ये मान लीजिए अगर हमने इनपुट दिया है मैडम, मैडम का क्या बन गया बफर, और इस बफर को हमने क्या कर दिया रिवर्स, मतलब ये मैडम क्या हो चुका है रिवर्स हो चुका है। लेकिन टेम्प क्या है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग बफर की वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर नहीं हो सकती। तो कैसे स्टोर करनी है हमें, तो आप स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मेथड का हम यूज करेंगे, यानी कि स्ट्रिंग बफर रिवर्स कर रहा है इस इनपुट को, ठीक है, और वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। जब यह पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है तो कहाँ स्टोर हो रहा है टेम्प में, और टेम्प भी कैसा है स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली चीजें एज इट इज ही रहेगी। चलिए सेव करें और इसको रन कराते हैं। अब देखिए कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं आया। जावा टेस्ट 74 इनपुट मांग रहा है, तो हम इनपुट देते हैं MADAF2। अगला इनपुट हम दे देते हैं DIGIT1, और अगला इनपुट हम दे देते हैं 2332। कितना आया? तो यही काम आप स्ट्रिंग बफर से भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो जो परेशानी थी वो इसमें थी, जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया क्या लगा के टू स्ट्रिंग। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तो एक ही प्रोग्राम को बनाने के कई तरीके होते, हो सकता है कोई तीसरा तरीका भी हो, लेकिन अभी वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपके माइंड में चल रहा हो, तो उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सर स्ट्रिंग बिल्डर की स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर सब क्लासेस ऑफ स्ट्रिंग क्लास। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में एक थ्रेड सेफ है, एक थ्रेड सेफ नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस है, बाकी मेथड सबके दोनों के सेम है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर ना। अब क्वेश्चन 2, प्रोग्राम 2 पे आते हैं। प्रोग्राम 2, यहां पर भी आपको पैलिंड्रोम चेक करना है। देखिए मैंने आपको जो स्ट्रिंग की लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वहां पर क्वेश्चंस किस टाइप से दिए थे, पहले टाइप के क्वेश्चन कैसे थे कि आस्क की वैल्यूज पर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, दूसरे दिन फिर हमने स्ट्रिंग के क्वेश्चंस किए थे, तो किस टाइप के थे कि इनकम्प्लीट स्ट्रिंग को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग, मतलब इनकम्प्लीट स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस किए थे। अब हम तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चंस, कि स्ट्रिंग के पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं या किस टाइप के होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसको हम क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। अब इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं अगर इनपुट दूं 12332, ये एक स्ट्रिंग है जो नंबर है, इसमें से मैं कौन सा नंबर या कौन सी डिजिट हटाऊं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाए। ठीक है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाए। तो क्वेश्चन है फाइंड वन डिजिट, वन डिजिट टू बी रिमूव टू फॉर्म पैलिंड्रोम। ओके, तो यहां से अगर मैं 1 को हटाऊं तो 2332 ये पैलिंड्रोम हो रहा है। तो मैंने क्या हटाया 1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1। अगला, अगर मेरे पास नंबर है 10101, मतलब ये स्ट्रिंग ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। ये स्ट्रिंग ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, क्योंकि देखिए 1010 यहां से भी रीड करोगे तो 1010, और रिवर्स में भी रीड करोगे तो 1010 यार। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसको हम रिमूव करें और इनपुट जो है वो पैलिंड्रोम बन जाए, मतलब इनपुट ऑलरेडी पैलिंड्रोम नंबर है। अगर ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तो क्या रिटर्न करना है माइनस। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट 251532, आप लोग बताइए आउटपुट क्या आना चाहिए इसका।
तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको प्रोग्राम आया, समझ में आया है, क्या करना है क्या। वेरी गुड, चैट आ रहे हैं आपके। वेरी गुड। यहां से हम 3 को रिमूव करें तो ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बन जाएगी। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3। ओके, एक और सैंपल ले लीजिए आप, इसका भी बताइए मुझे, ताकि समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे पता पड़ जाएगा। 981894, क्या हटाएं कि पैलिंड्रोम बन जाए। वेरी गुड। लास्ट में ये 4 अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाएगी। तो आउटपुट क्या आएगा, 4, क्योंकि हमने 4 को हटाया। ओके, तो अब आपकी बारी प्रोग्राम को बनाने की, तो स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आपका 10 मिनट का टाइम है इस प्रोग्राम को कैसे बनाना है सोचिए, और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो सिर्फ रिवर्स करने का काम करे। ठीक, मेथड हम बना देते हैं स्ट्रिंग REV मतलब रिवर्स, और स्ट्रिंग इनपुट। तो इस मेथड को हमें कई बार कॉल करना पड़ेगा, तो बार बार हमें ये सब क्रिएट ना करें, तो इससे अच्छा एक मेथड बना के इसे हम कॉल करते जाएंगे। ओके, देन आप चाहो तो टेम्प में स्टोर करके देन रिटर्न कर दीजिए टेम्प को, या तो आप टेम्प की जगह डायरेक्टली वैल्यू को रख सकते हो। एक मिनट होल्ड करिए। ओके, ओके, ठीक ठीक है, टेम्प में स्टोर कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ पर ही रिटर्न करवा दीजिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो। वो पहले से लिखा हुआ है इसलिए हमने टेम्प में रिटर्न करवा दिया। Now, अब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो एक सैंपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये रहा सैंपल। चलो इसको ले लेते हैं, या बीच बीच में से कुछ उठाना है तो ये बेस्ट रहेगा। मान लेते हैं इनपुट हमने ये ले लिया 251532, ये इनपुट है। और यहाँ पर हमें 3 को रिमूव करना है, तो कैसे 3 पे आ पाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक किया क्या 0 इस सभी लेंथ के इक्वल है क्या, तो क्या मिला, नहीं है। देन फिर हमने लिया 2, 2 क्या बाकी सबके, या 2 को अगर हटा दिया जाए तो बचा हुआ क्या पैलिंड्रोम है, ये भी हम चेक करें। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, चलिए दूसरा वाला तरीका बेस्ट होगा, वो मैं आपको प्रोग्राम से ही बता दूंगा। ऑपरेशन, और चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। नाउ स्ट्रिंग हम इनपुट में ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग हमारे पास ऑलरेडी इनपुट में है, नेक्स्ट लाइन के थ्रू हमने इनपुट में ले लिया है।
देन उस स्ट्रिंग को हम चेक करते हैं रिवर्स कराने के बाद क्या वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन हम यही लिख रहे हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ और यहाँ हम लिख देते हैं कि इफ हमारा जो इनपुट है डॉट REV को हम कॉल कर दें और क्या भेज दें यहाँ पर इनपुट। अगर ऐसा है मतलब पहले से ही कौन सा केस हम देख रहे हैं, जैसे कि केस नंबर 2 10101, तो हम पहले से ही चेक कर लेना क्या 10101 रिवर्स कराने के बाद 10101। मैं शायद गलत कर रहा हूँ, मेरे को कॉल करना है इस मेथड को, तो मैं डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करूँ और इक्वलिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इस मेथड को मैं स्टैटिक रख रहा हूँ ताकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर लिख देते हैं कि इनपुट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस इक्वल्स इग्नोर केस विथ किसके साथ कॉल करना है, REV को। REV को कॉल करना है और क्या लेके भेजना है, इनपुट। तो यहाँ पर REV को कॉल किया और इनपुट लेके भेज दिया। जैसे कि 10101 क्या इक्वल है रिवर्स करवाने के बाद 10101 के। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दीजिए माइनस। ठीक है, पहले से हमने चेक कर लिया क्या ऑलरेडी वो पैलिंड्रोम है, अगर है तो -1 रिटर्न कर, अगर नहीं है तो हम पूरा चेक करें। तो एल्स पार्ट यहाँ पर लेके आते, ओके, एल्स पार्ट हम लेके आए। अब एल्स पार्ट में हम क्या करें, एक लूप बना देते हैं और एक एक करके हम कैरेक्टर्स को निकालें। तो यहाँ क्या लिखे, इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन जो इनपुट है डॉट उसकी लेंथ या लेंथ से कम तक चले और I की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट कर दिया जाए। अब हम कुछ पार्ट क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग एक छोटा सा पार्ट हम क्रिएट कर लें, कहां से कहां तक हम क्रिएट करें, तो S डॉट सब स्ट्रिंग एक क्रिएट कर लेते हैं, कहां से, 0 से लेकर I तक। और दूसरा पार्ट हम क्रिएट करें I+1 से लेकर जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की वहां तक। S डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम कहां से कहां तक। तो मैं इसको एक थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, स्क्रीन पे एक साथ आ जाए। S डॉट सब स्ट्रिंग कहां से, I+1 से लेकर जितनी लेंथ है वहां तक। ओके, ठीक जी, ये हमने पार्ट क्रिएट किया। अब ये कैसे वर्क करेगा देखिए। अगर मान लेते हैं इनपुट लिया 251532, I की वैल्यू 0, 0 छोटा है क्या 6 से, यस, अंदर गया, अंदर जाने के बाद में कमेंट में लिख लेता हूँ ना सब स्ट्रिंग S डॉट सब स्ट्रिंग 0 से 0, 0 से 0 इसका मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी, क्योंकि I की वैल्यू क्या है 0। तो 0 से लेके 0 के पहले तक, तो 0 के पहले क्या आएगा, एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी। देन 0+1, 0+1 करोगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 से लेके आखिरी तक ये अनदर स्ट्रिंग बन गई। अब दोनों के बीच में क्या लगा, प्लस प्लस मतलब कॉन्केट, अब कॉन्केट हुआ तो क्या बन गया, कुछ हिस्सा, और ये क्या हो गया, एक पार्ट बन गया। अब ये एक पार्ट बन गया तो हम इसको वापस रिवर्स करके चेक करें। ठीक है, हम इसको वापस रिवर्स करके चेक करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हम रिवर्स करके चेक करा लेते हैं। वापस मैं इसी इफ को उठाता हूं और यहाँ पर लगा देता हूँ, क्या इनपुट, या ऐसा लिखे कि ये जो पार्ट है इक्वल्स इग्नोर केस रिवर्स ऑफ पार्ट। अगर है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ अब ठीक है, अगर है तो क्या लिख दे, I की वैल्यू। ठीक है, अगर नहीं तो चलता जाए, प्रिंट करा दिया जाए I की वैल्यू। लेकिन I की वैल्यू कौन सी, I की वैल्यू तो इंडेक्स वैल्यू होगी, और उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर होगा वो हमें लिखवाना है। तो क्या लिखेंगे, S डॉट सॉरी इनपुट डॉट कैरेक्टर एट I इंडेक्स। ठीक है जी,
एक बार रन करा के देखें क्या हम सही डायरेक्शन में हैं। फाइल एंड एरर है क्या? एरर है इनपुट डॉट कैर एट की स्पेलिंग गलत है, वो कैर एट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। देन और भी कुछ गलत दिख रहा है। एस डॉट सब स्ट्रिंग, मैंने एस लिख दिया, एक्चुअली मैं इनपुट है, मैं हर बार स्ट्रिंग के लिए एस यूज करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर भी एस ही लिख दिया। कंपाइल, अब कंपाइल हो गया है। जावा टेस्ट 74 इनपुट हम डाल के देखें। इनपुट हमने क्या लिया था? 251532, 3 आया इसमें। वेरी गुड, 3 आया, सही है। अनदर सैंपल लगा के देखें, जैसे कि 10101 ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, वेरी गुड। देन आते हैं नेक्स्ट सैंपल, याद नहीं आ रहा है मुझे, एक बार चेक कर लूँ। 981894, 981894 तो 4, ठीक है, मतलब सभी सही आ रहे हैं। एक बार चेक कर ले, 1332 भी कंपाइल, 12332, सॉरी ये था 123, ओके 1, आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इंटीजर है, तो आप इसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट करा दीजिएगा। अगर मेथड में बना रहे हो तो इंटीजर में कन्वर्ट करके आप रिटर्न करवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ पैलिंड्रोम वाला, कि कौन सा ऐसा डिजिट हम हटाए कि आपकी जो इनपुट एलिमेंट है वो पैलिंड्रोम बन जाए। वंस अगेन रिपीट सर, ऐसा बोला। ओके, रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो मैं डायरेक्ट प्रोग्राम से रिपीट कर देता हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर इनको मूव करा देता हूँ, ताकि एक ही लाइन में मुझे दिख जाए और आपको भी समझ में आ जाए। ये एल्स पार्ट है, देन ये प्रोग्राम का पार्ट हुआ फिर लास्ट। ओके, चलिए इनपुट हमारा है 251532, मान के चलते ये इनपुट है हमारा। अब 251532 को रिवर्स कर दिया जाए, इस रिवर्स मेथड को कॉल करके, तो रिवर्स वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, नहीं है, तो क्या है, क्या आएगा, एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट आया तो आई की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। मैं बार बार ऊपर देखना पड़ेगा मेरे को, तो मैं इसको कॉपी करके कमेंट यहीं पर ही करवा लेता हूँ। 251532 ये है, ठीक है। तो इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग 0, और आई की वैल्यू क्या है अभी, 0। तो 0 से लेकर 0 तक, या 0 से लेकर 0 के पहले तक, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी। देन नेक्स्ट है 0+1 से लेके आगे तक, तो 0+1 पे क्या है, 0+1 कितना होगा, 1, तो 1 इंडेक्स से लेके आगे, तो ये अनदर स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अनदर स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। तो ये पार्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 51532, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, 51532 क्या इक्वल है, ये मैं इक्वल इग्नोर केस के लिए भी आपको बताने के लिए इक्वल का यूज कर रहा हूँ। इसको रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, तो रिवर्स क्या बना, 23515। क्या 51532 बराबर है 23515 के? नहीं है, नहीं है, तो लूप फिर चला। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 छोटा है क्या 6 के, यस, ठीक है। अब 0, 1, तो 0 से लेकर 1 के पहले तक, तो 0 से लेकर 1 के पहले तक क्या है, 2, ठीक है, ये 2 है, 0 से लेके 1 के पहले तक, तो 1 के पहले क्या आएगा, 0 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 2। देन 1+1 कितना हुआ, 2, तो 2 इंडेक्स से लेके आगे तक, तो ये रहा 2 इंडेक्स से लेके आगे तक, तो पार्ट की वैल्यू क्या बनी, 253, सॉरी 21532, तो पार्ट की वैल्यू क्या है, 21532। अब
21532 बराबर है क्या इसके रिवर्स के 23512 के? नहीं है। नहीं है तो लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हुई 1, 1 इंडेक्स सॉरी आई की वैल्यू कितनी हुई 2, 2 इंडेक्स पे क्या है 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू हुई 2, तो 0 से लेके 2 के पहले तक, तो 0 से लेके 2 के पहले क्या आएगा 25। देन 2 + 1 कितना हुआ 3, तो 3 इंडेक्स के आगे वाले, मतलब ये दोनों को क्या कर दिया कॉन्केट कर दिया, तो क्या बना 25532। 25532 पार्ट की वैल्यू है और इसको रिवर्स कर दिया जाए 23552, क्या ये इक्वल है? नहीं। ठीक है, इक्वल है नहीं है। नहीं है तो फिर लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हुई 3, ठीक है। तो 0 + 3 के पहले तक, तो 3 के पहले क्या आएगा 2, तो 0 से लेके 2 तक, तो 0 1 2, इतना हो गया। देन अगला क्या है 3 + 1 4, तो यहाँ पर क्या आया 3 2, ठीक है। अब ये दोनों को क्या कर दिया कॉन्केट, अब इक्वलिटी चेक करी 25132 और 23512, क्या ये इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हुई 4, आई की वैल्यू हो गई है 4। ओके, अब 0 से लेके 4 के पहले तक, तो 4 के पहले क्या आता है 3, तो 0 1 2 3 इतना, और 4 + 1 5, 5 इंडेक्स पे क्या है 2, 5 इंडेक्स पे है 2। अब इनको कॉन्केट किया तो कितना बचा 25152, ठीक है। पार्ट की वैल्यू है 25152, इसको रिवर्स किया, तो रिवर्स करने पर भी क्या बन रहा है 25152, क्या ये इक्वल है? यस इक्वल है। तो कहाँ गया अंदर, अंदर गया, तो अभी आई की वैल्यू कितनी चल रही है 4, तो इनपुट डॉट कैरेक्टर एट 4 इंडेक्स, तो 4 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे क्या है 3, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया 3, जो हमारा आउटपुट था, मतलब 3 को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा पैलिंड्रोम। ओके, आया समझ में हर्ष? यस सर। ओके, ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन होमवर्क के क्वेश्चंस को आप करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन, ओके जी। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। फाइंड वन डिजिट टू बी ऐड टू फॉर्म पैलिंड्रोम, ठीक है। वो डिजिट आपको फाइंड करनी है और आपको ऐड करानी है और क्या बनाना है पैलिंड्रोम, और आउटपुट भी क्या होगा स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आपने क्या ढूंढ लिया 1, और इस 1 को आप ऐड करा दीजिए, किस प्लेस पे आना चाहिए ताकि वो पैलिंड्रोम बन जाए। ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तो -1 ही रहेगा। 251532, यहाँ पर कौन सा आपने डिजिट निकाला है 3, उस 3 को आप ऐड करा दीजिए उस पोजीशन पे, ताकि आपका जो नंबर है वो क्या बन जाए पैलिंड्रोम। तो 251532, और यहाँ पर क्या आ गया 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 4, यहाँ क्या हो जाएगा सेम 4। क्लियर है? तो सिंपल है, सिंपल है। इससे आप एक चालाकी वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट
If palindrome, then add all the digits. If not, या ऐसा लिख दें, otherwise subtract all the digits with each other. जैसे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब जब पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या आंसर आना चाहिए? मैं आंसर तो नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। 1 -2 -3 माइनस सॉरी हाँ 3 -2, ठीक है। मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आउटपुट होगा, और आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंट। ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तो 1 + 0 + 1 + 0 +, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन, बस लॉजिक आपको लगाना है। यहाँ पर क्या ये पैलिंड्रोम है? नहीं है। नहीं है तो क्या करना है? माइनस। ये पैलिंड्रोम है क्या? यस। तो यहाँ पर क्या करना है? प्लस। ओके, तो जो भी रिजल्ट है वो लिखना है। मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया है, तो रिजल्ट आपको लिखना होगा। ओके, तो मैं ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको चैट पे दे देता हूँ, और बाकी के जो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन से हो पाए हैं और 2 होमवर्क है, तो वो आपको क्या करना होगा, ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो फाइल है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। कल जो क्लास होगी वो होगी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की। वो लेते हैं आज की क्लास को एक ब्रेक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।